एक चक्र में आपको ध्यान करना है। एक बार ओंकार बोला तो सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा विधान पूर्वक, विधि पूर्वक, संकल्प पूर्वक एक जो बहुत सहज प्रक्रिया है, पहले मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के मूल में ध्यान लगाओ। और यहाँ ये मूलाधार जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का प्रारंभ का केंद्र, वहाँ से उद्गम स्थान है। जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में से गंगा यमुना और एक अदृश्य शक्ति को सरस्वती का है, ऐसे गंगा यमुना सरस्वती भीतर की त्रिवेणी का उद्गम स्थान है मूलाधार। तो मूलाधार जो हमारी टेल बोन का जो सबसे निचला हिस्सा है, 33 वर्टिब्राज है, कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, वो आपके इस मेरुदंड के साथ ही जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, बाहर के जो करोड़ों देवी देवता सो हैं तो सो हैं, लेकिन भीतर भी ये सारी शक्तियां हैं, पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे और मूलाधार से वो दिव्य शक्ति उद्बुद्ध जागृत प्रकट हो रही है। इस विचार भाव संकल्प के साथ उद्गीत प्राणायाम। ओ अब थोड़ी देर मौन हो जाइए, इसको महसूस कीजिए, एहसास कीजिए कि मूलाधार जो सभी शक्तियों का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, और इसी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण कुंडलिनी जागरण का है, ऊर्ध्व रेता होना का है। जब हम उपासना के भाव में होते हैं, भक्ति के भाव में होते हैं, सात्विकता के भाव में होते हैं, श्रद्धा के भाव में, गुरु और भगवान की शरणागति में होते हैं, तो ये शक्ति ऊर्ध्वगामी होते हैं, हम ऊर्ध्व रेता बनते हैं, कुंडलिनी जागरण होता है। और जब वासना में होते हैं तब शक्ति बाहर बहती है। तो मेरी शक्ति ऊर्ध्वगामी हुई, मैं ऊर्ध्व रेता हूँ। अब रीढ़ की हड्डी के मूल और नाभि के बीच में का जो स्थान है, जिनको शरीर विज्ञान का ज्ञान है, वो थोड़ा उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। नहीं भी है तो आप समझ लो कि लगभग रीढ़ की हड्डी के मूल से लगभग 2 अंगुल ऊपर, नाभि के नीचे लगभग 2 अंगुल नीचे, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ जो शक्ति का केंद्र स्वाधिष्ठान है। और इस स्वाधिष्ठान चक्र के साथ ही आपका सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा हुआ, मूत्र संस्थान जुड़ा हुआ है। जितने भी ये मूत्र रोग होते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अलग अलग तरह के बहुत सारे उपद्रव, माने शरीर के अंदर विजातीय तत्व संग्रहित इसीलिए हो जाते हैं कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन भी होता है, फिर कोलाइटिस भी होता है, पायस पिसर फिस्टूला भी होता है, फिर यूटीआई की प्रॉब्लम भी होती है, और शरीर में बहुत तरह के जहर अंदर जमा हो जाते हैं। तो मेरा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है और मैं सब विकारों से, सब प्रकार के अंधेरों से, तमस से मुक्त हो रहा। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, स्वाधिष्ठान में ध्यान करेंगे। फिर थोड़ी देर मौन हो जाए, वाचिक जप, फिर उपांशु, मानसिक और अजपा जप, ये जो 4 जप हैं इनको अनुभव करना है, इनका अभ्यास करना है। फिर मणिपुर चक्र में जो सब प्रकार की आपकी जीवनी ऊर्जा का यह भी केंद्र है, नाभि चक्रे काय व्यूह जानम,
सारा शरीर नाभि चक्र पर केंद्रित है। सोलर प्लेक्सस भी इसको कुछ कहते हैं, नाभि पीछोटी धरण बोलते हैं। नाभि चक्र गड़बड़ हो जाए तो पूरा जीवन चक्र ही गड़बड़ हो जाता है। ये जो सारी बीमारियां हैं उनकी जड़ ये नाभि भी है। कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, तो राम की नाभि में भी था, तुम्हारी नाभि में भी है। ये जो प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे अपने भीतर के नाभि चक्र के अमृत को जागृत करने का ही पुरुषार्थ है। अब मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए नाभि चक्र में से एक बार से प्रारंभ करके 3 बार, 7 बार, 11, 21 बार तक एक एक चक्र में से लंबा ध्यान करते हैं तो नाभि चक्र की पूरी ऊर्जा जागृत हो जाती है। पूरा समान प्राण, मूलाधार स्वादिष्ठान में जब आप ध्यान करते हैं तो आपका अपान, नाभि में ध्यान करते हैं तो समान, और अब हृदय में और उसके बाद विशुद्धि चक्र में ध्यान करें तो इससे आपका प्राण, प्राण अपान समान, फिर उदान, जैसे ही आप भ्रुकुटी, आज्ञा में भ्रुकुटी में सहस्रा में ध्यान करते हैं तो उदान, और फिर जब लंबा जप होगा तो पूरा समान प्राण समान रूप से व्याप्त है सब जगह, सारे प्राण आपके पुष्ट हो जाएंगे। तो एक एक चक्र में ध्यान करने की अनंत महिमा है। तो सांकेतिक रूप से हम कुछ कह रहे हैं आपसे, लंबे गहरे श्वास भर करके हृदय में ध्यान करते हुए हृदय के सारे अवरोध, सारे ब्लॉकेज, सारी संकीर्णताएं, सारे स्वार्थ, सारी कुंठाएं, सारे दुर्भावनाएं, दोष, हृदय की दुर्बलताएं, माने हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है हृदय चक्र में ध्यान करने पर। लंबा गहरा श्वास, ओ
ऐसे हृदय के बाद फिर विशुद्धि में अब आज्ञा भ्रुकुटी और सहस्रार में लगातार ओंकार का जप कीजिए। उद्गीत इसको उपासना कहते हैं। सबसे बड़ी उपासना कही उपनिषदों में उद्गीत की उपासना। आज्ञा भ्रुकुटी और सहस्रार में ध्यान करते करते सारे तमस से आप ऊपर उठ जाते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय हो जाते हैं। करके देखें पूरी गहराई से। एक एक चक्र में अनंत शक्ति है और आपके भीतर, जैसे मैंने कहा, अनंत ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य। आप एक सामान्य देहधारी जीव मात्र नहीं है। इसके पीछे विधाता पिता परमेश्वर ने अनंत सामर्थ्य, अनंत प्रतिभाओं से, अनंत ऊर्जा से मैं युक्त किया। उसको जागृत करने का ही साधन है ये ध्यान समाधि। जप करते करते आपकी ऐसी स्थिति आए कि अब आप जप करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अपने आप जप, उपांशु जप में मानसिक और अजपा जप में रूपांतरित हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है। अपने आप एक के बाद दूसरे साधना के सोपान हम चढ़ते चले जाते। ओम का जप करते करते ओम में एक रूप तन्मय तद्रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। मौन होकर के साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, उदासीन भाव से, इसी को संज्ञाएं दी हैं। दृष्टा योग, साक्षी योग, प्रेक्षा योग, ध्यान, विपස්සना ध्यान। ये ध्यान के साधन है। विवेक, वैराग्य, ये ध्यान के साधन है। तपस्वाध्यायी, स्वप्न ध्यान, यही ध्यान के समाधि के साधन है। विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षा।
4 कहें, 8 कहें तो अष्टांग योग, 18 कहें तो भगवद गीता के 18 अध्याय। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। देखो, आपको अनुलोम विलोम के बाद और ये एक प्रक्रिया बताई कि आप ऐसे पैरों को सामने खोल लीजिए। ध्यान करना भी सीखें।